काफ़ी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। मानसिक प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो जाता था, मान लीजिए पैसों के कारण कुछ घर में टेंशन हो जाता था। तो किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे मेरे दादाजी किसान थे, मेरे चाचा जी किसान थे, मेरे पापा ही थे। उस दौरान हमारा जो मिट्टी का घर था वो भी नहीं रहा। फिर हमारे पास कोई उस कह सकते हैं छत नहीं था, तो हम लोग रेंटेड। लड़ाई में पढ़ाई नहीं दीजिए ध्यान, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप। ये मेरा स्लोगन रहता था कि आप लोग लड़ाई पे नहीं, लाठी में जितना दम नहीं है उतना कलम में दम है। इसलिए आप कलम पकड़ाइए बच्चे को, लाठी। ये बिहार की मिट्टी में वो ताकत है कि ऐसे बच्चे का जन्म हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई जिला के झाझा प्रखंड में। और आज आपको बता दें दोस्तों कि गांव के मिट्टी में इतना ताकत है कि आज जो है ये बड़ा पैकेज लेके बैठे हुए हैं। और इनका जो है हम अभी परिचय कराएंगे। ये अभिषेक जी है और ये लंदन के लिए रवाना होंगे और ये बहुत बड़ा गूगल से पैकेज लिए हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है अभिषेक। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है अभी आप इतना बड़ा सफलता हासिल किए हैं, जमुई जिला का नाम रोशन किए, पूरे भारत में जो है परचम लहरा दिए? जी, बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ और काफ़ी खुशी है। मम्मी पापा में भी काफ़ी खुशी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, इस मुकाम को हासिल करने के लिए किन किन योगदान का सामना करना पड़ा आपको? जी, काफ़ी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। मानसिक प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो जाता था, मान लीजिए पैसों के कारण कुछ घर में टेंशन हो जाता था कि कब कैसे हम लोग ये कर पाएंगे, नहीं टाइम पे कर पाएंगे। मान लीजिए कॉलेज में फ़ी देना है, तो इन सब के बारे में कुछ कुछ समस्याएं रहती थी। तो इन सब समस्याओं को झेलने के बाद मुझे लगता है ये सामना करना पड़ा। किस परिवार से आप बिलोंग करते हैं? काफ़ी मैं मतलब कह सकता हूँ कि किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे मेरे दादाजी किसान थे, मेरे चाचा जी किसान थे, मेरे पापा ही पहले थे जो कि इतनी पढ़ाई करके वकील बने। लेकिन हमारा जो रूट्स था वो मतलब फार्मर फैमिली से ही रहा है और हम लोग कनेक्टेड रहे। और उसके बाद हमारा जो घर गांव में भी था वो मिट्टी का था और उसी वजह से हम लोग यहाँ झाझा शहर में आए। और यहाँ से ताकि हम लोग स्कूल जा सकें, समय पे पहुँच सकें, ट्यूशन जा सकें। और फिर उस दौरान हमारा जो मिट्टी का घर था वो भी नहीं रहा। फिर हमारे पास कोई उस कह सकते हैं छत नहीं था, तो हम लोग रेंटेड अपार्टमेंट्स में ही रहते थे। तो काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कहते हैं लोग कि गांव में सिर्फ गाय और बकरी ही चरा सकते हैं और आप जो है लंदन का टिकट कटा लिए। जी, ये जो विज़न रहा है ये मेरे मम्मी पापा का रहा है। उनका हमेशा से ये मन था कि जितना भी हमारा रिसोर्सेज रहे, अगर 5 रुपया कमा ही रहे हैं तो 5 का 5 रुपये पहले शिक्षा पे लगाएंगे, फिर हम लोग खाने का देखेंगे क्या बच रहा है। तो उसी वजह से इन लोगों का काफ़ी बड़ा टारगेट था कि हमारा बच्चा अच्छा करे। और पापा और मम्मी हमेशा रिपीट करते थे कैसे और बच्चे जो झाझा से निकले वो अच्छा रिजल्ट किए हैं, आप भी करो, ऐसे करो। तो काफ़ी मुझे लगता था और उसी के वजह से मैं भी मेहनत करना स्टार्ट किया। मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसी में मुझे करना चाहिए और मैंने किया और बस यही है। आज अभिषेक जी पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हैं, तो क्या लगता है आज जमुई का पहला बेटा नाम कमाए हैं? जी हाँ, हो सकता है कि हाँ वायरल हूँ, देख रहा हूँ और खुशी है। काफ़ी लोगों तक बात पहुंच रही है कि जमुई से भी लोग अच्छा कर रहे हैं। एक समय में नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता था और उतना यहाँ पर संसाधन नहीं थे और रिज़ल्ट भी उस तरीके का नहीं होता था। लेकिन अब धीरे धीरे काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रहा है जमुई में और काफ़ी लोग भी अच्छा रिज़ल्ट कर पा रहे हैं। चलिए देख सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि किसान का बेटा जो है कहीं ना कहीं आपको बॉर्डर पर मिलेंगे, लेकिन ये सब चीज़ जो है गूगल और बहुत सारे ऐसा ऐप है कि ये सब चीज़ में जो है पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये सब में जो है आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है किसान का बेटा ऐसा सफलता हासिल किया कि 2 करोड़ का पैकेज ये हासिल किया और ये लंदन के लिए रवाना होंगे। और इनका माँ है, इनका पिताजी है और इनसे भी हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो चाची हमारे चैनल में आपको स्वागत। धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं? आपका बेटा जो है आज गूगल में जो है सर्विस करेंगे। जी, बहुत मैं खुशी महसूस कर रही हूँ, अपने आप को धन्य महसूस कर रही हूँ कि मैंने ऐसा मैं खुशमत पाई हूँ कि ऐसे बच्चों का मैं माँ हूँ और इस तरह से ये उपलब्धि हासिल किया है बच्चे ने। मेरा कष्ट हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है और एकदम स्ट्रांग रूप से मेरे साथ दिया है। मेहनत, कड़ी मेहनत से वो अपने ये चुनौती को साबित करके दिखाया है, आज इस मंजिल को प्राप्त किया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और सभी अपने पूर्वजों को धन्यवाद देती हूँ कि उनका कुछ पुण्य रहा होगा जो इतना उपलब्धि उनके पोते ने, उनका नाती ने प्राप्त किया है। लगातार आप पूर्वजों का नाम ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या
जुटा हुआ है इस परिवार से पूर्वजों का? जी मैंने हो मेरे जो मैंने लालदेव डी हैं वो मेरा पूर्वज का ही नाम से हैं। और उनके बाद एक मेरे बाबा ससुर थे मेरे सास की, तो वो भी काली माँ का भक्त हैं। अभी भी उनका आत्मा हम ही लोग के बीच में कहीं हैं और अक्सर वो महसूस करती हूँ मैं उनको। तो मैं जानती हूँ। और इनके जो दादाजी थे वो भी, इनका पापा भी बहुत धार्मिक आत्मा थे। वो तो मुझे एकदम सरस्वती का रूप मानते थे। वो एक बहू में गई थी, लेकिन आज भी मेरे गांव सभी को बहुत मैं इज्जत सम्मान हार्दिक से इज्जत देती हूँ कि वो अभी तक बहू मन लगता है कि अभी मैं उतरी हूँ, इस तरह से इज्जत सम्मान देते हैं। अब वो लोग बहुत मानते थे कि नहीं सरस्वती के रूप आई है मेरे गाँव में। बहुत मैं प्यार पाती थी सभी से, मिलता था जी। अच्छा, एक किसान का बात की, आप किसान से हैं तो हर व्यक्ति के लिए क्या कहना चाहिएगा जो किसानी करते हैं और वो बेटा को पढ़ाने से असमर्थ होते हैं, न कहीं कहीं उनका बेटा जो पढ़ने से असमर्थ हो जाते हैं? जी मैं तो जब से मैंने विवाह मेरी हुई जामू में मैं आई, तो मैं अक्सर सभी को बता दी, देखिए अपना काम है, पैतृक काम तो करना ही है, मगर थोड़ा आप शिक्षा पर भी ध्यान दिए। लड़ाई में नहीं दीजिए ध्यान, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप। ये मेरा स्लोगन रहता था कि आप लोग लड़ाई पे नहीं, लाठी में जितना दम नहीं है उतना कलम में दम है, इसलिए आप कलम पकड़ाइए बच्चे को, लाठी मत पकड़ाइए। देखिए इनका पिताजी है, इनका पिताजी से भी थोड़ा सा जानेंगे कि सबसे बड़ा बोलता है ना, गुरु अगर है धरती पर तो सबसे पहले माता पिता होते हैं, उसके बाद ही कोई गुरु होते हैं। देखिए सबसे पहले हम इनसे जाने, क्या कहना चाहिएगा चाचा, आपका बेटा जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पकड़ लिया है। ये बिहार की मिट्टी में वो ताकत है कि ऐसे बच्चे का जन्म हुआ है, और ये माँ में भी ताकत है जो कि ऐसा संस्कार दिया है। लेकिन मेरे पूर्वज लालदेव महतो, लालदेव डी नाम से प्रसिद्ध है, और उनके ही पोते डीला भगत थे, और उनके ही धन जायदाद पर मेरा इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। मैं उनको पूर्वज को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसी सद्बुद्धि आपने दी है जो कि आपके धन को शिक्षा के ही क्षेत्र में खर्च किया है। मैं कहीं इधर उधर खर्च नहीं करता था, शिक्षा के क्षेत्र में ही खर्च करता था, और हमेशा ये ध्यान देता था कि नहीं, पढ़ाई से बढ़कर के कुछ नहीं है, पहले सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। शिक्षा को अगर ग्रहण कर लिया जाए तो सारी मुसीबत को शिक्षा के माध्यम से हटा सकते हैं। शिक्षा बलवती होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए, एकाग्रता होना चाहिए, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा संकल्प होना चाहिए। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये धरती है, उनसे भी बाबा साहब से सीख मिला। जितना उनको शोषण हुआ अंग्रेज के जमाने में, और ये ऊंची जात और नीची जात में भेदभाव हुआ, उनकी मनसा को समझा, बाबा साहब के बात को संकल्प लिया और अग्रसर हुआ शिक्षा की तरफ। एक ही बीमारी को हटा सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। जय भारत, जय भीम। चलिए देखिए, अभी थोड़ा सा हम अभिषेक जी से और कुछ बात करेंगे। ये 24 वर्ष का लड़का जो है ऐसा कमाल कर दिया जो कि हमारे जमुई जिला में तहलका मचा हुआ है, हमारे पूरे भारत में जो है तहलका मचा हुआ है। सबसे पहले तो अभिषेक जी क्या कहना चाहिएगा, जो आपसे जूनियर हैं, पढ़ने वाले लड़का लोग हैं, विद्यार्थी हैं, उन लोग को क्या कहना चाहिएगा? उनको यही कहना चाहूँगा कि मेहनत हमेशा करते रहें और पेशेंस रखें, अच्छी स्ट्रेटजी बनाएं, और जो भी टारगेट वो किसी भी फील्ड में आप हासिल करना चाहते हैं वो मेहनत से वो उन्हें हासिल हो जाएगा। आप भारत से लंदन जाइएगा, भारत वासियों को, जमुई वासियों को, बिहार वासियों को क्या कहना चाहिएगा? जमुई वासियों को यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ थोड़ी रिसोर्सेज की कमी रही है जमुई में, और जो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अच्छा करना थोड़ा मुश्किल होता है, और उतने रिजल्ट्स हमारे पास्ट में उतने रहे नहीं हमारे जमुई से। पर जो भी रहे मैं कहना चाहूँगा कि उनसे सीखें और वो भी अच्छा करें, और जितना बेहतर हो सके उतना अच्छा करें। अच्छा, अभी आप जो है भारत से लंदन जा रहे हैं, अगर यही ऐप कुछ हमारे भारत में रहता तो फिर लंदन जाने का ज़रूरी नहीं था। जी बिल्कुल, जितने भी ये दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग उस समय उतने डेवलप्ड नहीं कंट्री थी हमारी, तो हम लोग उतने अच्छे ऐप्स नहीं बना पाए। गूगल, फेसबुक या इंस्टाग्राम, जो भी टॉप
ऐप्स हैं अभी जो हम लोग यूज़ करते हैं वो लोग अमेरिकन कंपनीज़ ही हैं, पर इन फ्यूचर मुझे लग रहा है कि भारत की जो ग्रोथ है वो काफ़ी रैपिड है और भारत भी इस तरीके का ऐप्स इन फ्यूचर डेवलप कर पाएगा जिसको कि वर्ल्ड के यूज़र्स यूज़ करें, ना सिर्फ कि भारत के। अभी तो हमारे भारत सरकार पास बहुत ऐसे चीज़ है जो कि ऐप बना सकते हैं। जी, भारत के पास ऐसे बहुत चीज़ें हैं और सबसे पहले लोग सरकार को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोगों को प्रोत्साहित करनी पड़ेगी कि वो बिजनेस फील्ड में आए, ऐसे समाज के प्रॉब्लम्स को समझे और उसके लिए ऐप्स बनाए। हमारे यहाँ कुछ पॉपुलर ऐप्स हैं जो कि भारत के हैं और लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, पर इन सब चीज़ों को और प्रोत्साहित करना पड़ेगा, लोगों को प्रोत्साहित करने पड़े, बच्चों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि वो इस फील्ड में आए और अपना कंट्रीब्यूशन दें। कहीं ना कहीं अगर बात करेंगे तो अभी ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, कोई भी देश हो, हमारे भारत का ही लोग जाके वहाँ पर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और नाम जो है उन देशों का हो रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि गूगल के जो सीईओ है वो इंडियन ओरिजिन के ही हैं। उन्होंने पढ़ाई और अपने बड़े हुए ये इंडिया में हुए, उन्होंने आईटी खड़गपुर से पढ़ाई की, सुंदर पिचाई, और वहाँ जाके उन्होंने सीईओ बना गूगल का, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारत की जो शिक्षा में दम है वो किसी भी देश से में कम नहीं है। लेकिन शिक्षा में दम है, लेकिन यहाँ जो काम करते हैं लोग उनके जो है पेमेंट में दम नहीं है। भारत सरकार में जो पेमेंट नहीं दे पाते हैं। जी हाँ, भारत इसीलिए ना विदेश में जाके लोग काम करते हैं। जी देखिए, विदेश में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी अच्छी है, वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छी है, तो इसीलिए लोग अब्रॉड मूव कर जाते हैं। और ये वजह रहता है, अगर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आ जाए, सरकार अगर इस पर काम करे, हमारे यहाँ थोड़ा पॉल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा, उन सब चीज़ों को डील करे, गंगा अभी भी उतनी साफ़ नहीं है, उसको स्वच्छ बनाया जाए, सुंदर बनाया जाए, तो लोग भारत में ही सेटल होकर यहाँ पर काम करेंगे, उनमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारे देश सही दिशा में जा रही है, डेवलप करेंगे आने वाले समय में। चलिए, कहीं ना कहीं जो है हमारे भारत भी डेवलप करेंगे। और आज जिस तरह से अभिषेक जी जा रहे हैं लंदन, तो कहीं ना कहीं लंदन जाने का ज़रूरी भी नहीं पड़ेगा, तो हमारे भारत में ये सब चीज़ भी देखने के लिए शायद मिल सकता है हमारे सरकार के द्वारा। कहीं ना कहीं आपको हम बता दें कि जिस तरह से ये लंदन के लिए रवाना हुए, अगर इसी तरह कड़ी मेहनत अगर करेंगे हमारे बिहार और भारत के बच्चे, तो ज़रूर जो है वो लोग डेवलप करेंगे। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहे। आप देख रहे हैं HP न्यूज़। धन्यवाद।